नमस्कार साथियों, हम आज आपके लिए एक सुंदर कहानी लेके आए हैं। एक समय की बात है, ईश्वरपुर नाम का एक गांव था जहां एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसका परिवार जीवन लकड़ियों बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियाँ काटता, इकट्ठा करता, दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे कुछ पैसे मिलते। उन्हीं पैसों से उनका गुजारा चलता। अचानक से एक रात लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देख लकड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने अपना नाम धन कहा कि मेरा नाम धन है। दूसरा साधु बोला कि मेरा नाम वैभव है। तीसरे साधु ने बोला मेरा नाम सफलता है। और चौथों ने बोला मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने महात्मा से बोला, महाराज, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास आप सभी को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। आप बताओ हम आपकी कैसे सेवा करें। तब साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चारों में से किसी एक को तो भोजन करा सकते हो। आप हमारे चारों में से किसी एक को भोजन करा दीजिए। तब लकड़हारे ने कहा, ठीक है, मैं एक आदमी को भोजन करा सकता हूं। तब महात्माओं ने कहा कि हम चारों में से कोई एक बंदे को आप चुन लो, जिसे आप आमंत्रित करोगे वही आपके घर में खाना खाएगा। अब जो लकड़हारा है वो सोच में पड़ गया कि इंसान के लिए तो चारों चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले का नाम धन था, दूसरे का वैभव, तीसरे का सफलता और चारों का श्रम। अब मैं चारों में से किनको चुनूं? लकड़हारा कुछ समय के लिए तो अब सोच में पड़ गया। फिर अपने घर बोला, अभी मैं 2 मिनट में अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। फिर वो अपने घर गए, अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और उन्होंने कहा कि मैं पहले श्रम को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत मजदूरी से ही घर का पालन पोषण करता हूँ, तो हमें श्रम अच्छा लगता है। इसीलिए जिनका नाम श्रम है उनको मैं पहले आमंत्रित करूंगा। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपना कदम रखा भोजन करने के लिए, बाकी तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह देख लकड़हारे ने कहा, महात्मा, मैं तो एक बंदे के लिए बोला था, आप सभी क्यों आ रहे हो अंदर? तब तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहाँ पर हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें श्रम, मेहनत के पीछे इसीलिए हमें श्रम करना चाहिए, क्योंकि श्रम से हमारे पास सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करें। मैं दूसरी सुंदर सी कहानी लेके आपके पास दोबारा से आ रहा हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।